Okay, in this particular question, a projectile is fired at an angle alpha to the horizontal at a speed u as shown. What will be the vertical and horizontal component of its velocity after a time t? इसका मतलब है कुछ टाइम गुजर चुका है. Assume that the air resistance is negligible, the acceleration of the free fall is g. Remember one thing, जब आपके पास acceleration यूनिफॉर्म होगी तब आप इक्वेशंस लगा सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन. और यहाँ पे एग्जामिनर ने बोला है कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है. इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, इसका मतलब ये है कि अब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस कंसिडर करेंगे. इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर आप देखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा, और ये कुछ देर के बाद भी आपके पास यही रहेगा, व्हिच मींस इट वुड बी इक्वल टू यू कॉस अल्फा. द साइड एडजेसेंट टू एंगल इज कॉल्ड कॉस. So the side which is vertical is considered to be u sin alpha. अब चूंकि कुछ देर गुजर चुकी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी जिसको मैं v ऑफ y कंसिडर करूंगा, क्योंकि u ऑफ y तो इनिशियल u sin अल्फा के बराबर. अब कुछ टाइम गुजर चुका है, सो इट इज बीइंग डन दिस वे, लाइक u इज इक्वल टू u प्लस at, u of y plus at. u of y किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू u sin अल्फा. a की वैल्यू आई एम गोइंग टू टेक इट नेगेटिव g, बिकॉज वर्टिकली अपवर्ड अगर वेलोसिटी को आपने पॉजिटिव लिया है, डाउनवर्ड आप नेगेटिव लेंगे, तो वर्टिकली डाउनवर्ड आप एक्सेलरेशन नेगेटिव g के इक्वल लेना पड़ेगा. सो a इज इक्वल टू नेगेटिव g. So I would take it like u sin alpha negative gt. So v of y is equal to u sin theta, u sin alpha negative gt. This is the option, or horizontal component is this one. So the answer would be C.